तो नमस्कार। आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, ठीक, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सवालों का जो वर्गीकरण है वो 4 तरीके से होता है। परीक्षा में जब सवाल बनते हैं तो 4 तरीके से बन सकते हैं और पिछले सालों के जब आप पेपर देखोगे तो भी आपको यही बात नज़र आएगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे साहित्य से शुरुआत करता हूँ तो सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जरूरी है ए कैटेगरी। ए कैटेगरी का मतलब वो सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं, है ना। जैसे राजपूतों की उत्पत्ति का ये सिद्धांत किसने दिया। इसी तरीके से अगर बात करें तो सूर्यमल मिश्रण के बारे में हर साल पूछा जाता है। कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता, लक्ष्मी कुमारी चुड्डावत, पृथ्वीराज रासो, बातारी फुलवारी, ये ऐसे सवाल हैं जो राजस्थान के हर एग्जाम में, चाहे आरपीएससी के हो चाहे सबऑर्डिनेट बोर्ड के एग्जाम के हो, ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इनमें अगर कोई गलती करता है तो वो अक्षम्य अपराध है। ज़्यादातर सवाल ऐसे ही होते हैं, तो यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, जो बेसिक चीज़ है, वहाँ तो अगर 20 सवाल पूछे जाते हैं या 25 सवाल पूछे जाते हैं, एक भी सवाल गलत वहाँ पर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी कैटेगरी है श्रेणी बी कैटेगरी। श्रेणी बी की कैटेगरी के अंदर हर बार तो नहीं पूछा जाता, लेकिन सवाल पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे साहित्य की बात करें तो है ना, वचनी का पूछ सकते हैं, ख्याल है, डिंगल है, पिंगल है, ऐसे शब्द जो पहले तो बिल्कुल बेसिक हो गई, ये थोड़ी सी गहराई के अंदर गए कि साहब राजस्थान के जो साहित्य है उसकी विभिन्न विधाएं क्या है। तो यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और ये भी जो सीरियस कैंडिडेट है उनको मोटा मोटी जो चीज़ें हैं ये आती है, तो यहाँ भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये हो गया दूसरा भाग, ठीक है। तीसरा भाग है श्रेणी सी। तो सी की बात करें तो इसमें भी कोशिश करो अपनी पकड़ रखें, ठीक है। ये कैसे हैं, जैसे उदाहरण देके बताता हूँ। ग्रंथ पूछे तो राग रत्नाकर, है ना, हर किसी को नहीं आता, लेकिन अगर आपको आएगा ए और बी है, ठीक है, वहां तक तो ठीक है। ए बी का मतलब है बेसिक जो आना चाहिए, लेकिन सिर्फ बेसिक से सिलेक्शन नहीं होता ना। बेसिक का मतलब तो है वहां अगर सही कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गलती कर देता हो तो उसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। तो वहाँ जो ए और बी पोर्शन है वो सबको आएगा। लीड कहाँ से लोगे आप? लीड सी से लोगे। अब यहाँ पर जैसे मान लो राग रत्नाकर है, राधा कृष्ण ने लिखी, राधा गोविंद संगीत सार देवर्षि भट्ट ब्रजपाल ने लिखी, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास ने लिखी, श्रृंगार हार हमीर ने लिखी। ये 4 जो संगीत ग्रंथ से संबंधित जो चीज़ें हर कैंडिडेट को नहीं आ रहे हैं, ये किसको आएंगे? 100 में से 50% लोगों को ये चीज़ें नहीं आएगी। ये आएगी तीसरी रेंज के अंदर जो पहुँचेगा उसको आएगी। तो यहां भी गलती नहीं होनी चाहिए। कोशिश करो, अगर मकान की नींव बहुत ही अच्छी हो गई है तो फिर धीरे धीरे उसके अंतर्गत साजो श्रृंगार और करते रहो। आदमी क्या ज्ञान बढ़ता है ना, तो फिर आत्मविश्वास आ जाता है। 5 सवाल आदमी आत्मविश्वास से सही कर देता है। चौथी जो कैटेगरी है वो ऐसी कैटेगरी है जिन पे आज तक सवाल पूछा नहीं गया, चाहे लक्ष्य हो, चाहे राजस्थान आज तक की गाइड हो, या किसी गाइडों के अंदर एक लंबी लिस्ट दी हुई होती है। लिस्ट राजस्थान के अंदर प्रथम जगह, राजस्थान के अंदर प्रथम पुरुष, राजस्थान के अंदर प्रथम महिला, राजस्थान में पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तियों की लिस्ट, पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों की लिस्ट, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, है ना। और इसी तरीके से साहित्य की बात करें, जैन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य की लक्ष्य के अंदर नाना करते 700-800 राइटरों की जो एक लिस्ट है, वो लिस्ट भी आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि जब उस लिस्ट के अंदर चले जाओगे अनंत याद करने की, तो संभव नहीं है वो लिस्ट कर पाओ। लेकिन चूंकि ए और बी और सी पे अगर पकड़ हो गई है तो फिर प्रयोग के तौर पे इसको आप पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे समय दोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब इस पर भी बहुत ज़्यादा पकड़ हो जाएगी, और एक दिन आप ऐसी स्थिति के अंदर आ जाओगे जब बार बार पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, लिखोगे, शॉर्ट में नोट्स बनोगे, तो आप इस कॉन्फिडेंस से आ जाओगे ये ले लक्ष्य किताब सामने है और जो पूछना है वो पूछो। ये नहीं है ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी, सामने वाले की मर्जी है, जो पूछो मुझे तो आ रहा। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये तब आएगा जब ए बी सी कैटेगरी के अंतर्गत आप पास हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा। रोम एक दिन के अंदर नहीं बना था। तो शुरुआत हो, नए कैंडिडेट हो तो ये मत सोचो एक ही दिन के अंदर सारा कुछ कर लूँ। टाइम टेबल बनाओ, उसके हिसाब से पढ़ो, पहले बेसिक को करो, फिर उस पर धीरे धीरे नींव मजबूत करते रहो। एक दिन निश्चित रूप से ऐसा आता जब आपकी पकड़ बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो कम पुस्तकें पढ़ें, बार बार पढ़ें, सिलेबस के हिसाब से चलें और पिछले सालों के जो पेपर है उसके अनुरूप चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।